नमस्कार सभी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं बीनू चौहान। और आज हम सब लोग जो जूम मीटिंग के थ्रू सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज एक्चुअली हम जो इकट्ठा हुए हैं, हम एक बिजनेस में इन्वॉल्व हैं हम सब लोग। तो उस बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उस वजह से आज हम सबसे यही डिस्कस होगा कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारी नेटवर्किंग मार्केटिंग है, तो उसमें बिजनेस क्यों, एमवे ही क्यों। तो इन सब की जानकारी लेने के लिए हम आज सर इस बारे में आपको बताएंगे एमवे क्या है और हमें एमवे क्यों करना चाहिए। स्पीक सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस सेशन में। और आज कई सारे नए लोग भी हमारे साथ में जुड़े हैं, तो सभी का वेलकम है। और सबसे पहले हम लोग यही कामना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और सभी प्यार से अपने घर पर रह रहे होंगे, अपने काम में लगे होंगे। तो आज का जो मेन जो टॉपिक है वो है एमवे। आज एमवे के बारे में जो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में हल्का डिस्कस करेंगे, एमवे क्या है और क्यों हमें एमवे करना है। तो सबसे पहले मैं अगर एमवे के बारे में बात करूं, देखिए एमवे करने के सबके अपने अलग अलग रीजन हो सकते हैं, है ना। किसी का रीजन हो सकता है कि उसको एक्स्ट्रा पैसा कमाना है ना। किसी का रीजन हो सकता है कि उसको करने विदेश घूमना है, जो कि हमारा भी एक ड्रीम था। किसी का रीजन हो सकता है एमबीए करने का कि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, क्योंकि पैसे के लिए उसको कभी काम ना करना। किसी का रीजन हो सकता है कि उसको अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना हो, उसको अच्छी एजुकेशन दिलवानी हो। कुछ लोगों का रीजन हो सकता है कि उनको अर्ली रिटायरमेंट लेना हो, मतलब कि रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती है। जब भी हमारे पास उतना पैसा आने लगता है जितना हमें जरूरत है, उससे ज्यादा पैसा आने लगता है, तो मतलब हम लोग रिटायर होते हैं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं। लेकिन आज के समय में चैलेंज क्या होता है कि हमारे सपने तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो इनकम वाला पार्ट है वो छोटा पार्ट हो जाता है। तो उस चीज को हम अगर समझें, वो ये जो चैलेंज है आज के समय में कि जो हमारे सपने बड़े हैं और उसको अचीव करने के लिए हमारे पास जो संसाधन है, साधन है, वो बहुत ही कम है। तो उसके लिए हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हम अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें सबसे मेन चीज क्या होती है, पैसा। और पैसा जो कमाने के दो ही तरीके होते हैं, है ना। एक नंबर 1 और एक नंबर 2, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है एक्टिव पार्ट होता है, दूसरा होता है पैसिव पार्ट। एक्टिव पार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, एक्टिव पार्ट होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, और काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, वो पैसा आना बंद हो जाएगा। जो कहीं ना कहीं आज के इस टाइम में हम पिछले 2.5-3 महीने से देख रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब थी, एक्टिव जॉब थी, एक्टिव बिजनेस थे। वो आज के टाइम में क्या है, जब तक वो एक्टिव थे तो पैसा आ रहा था। आज वो बिजनेस जॉब नहीं है तो पैसा नहीं आ रहा है। तो जो एक्टिव वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंजिंग होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है, वो होता है पैसिव पार्ट होता है। पैसिव पार्ट में क्या होता है, हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा, और कुछ टाइम के बाद अगर काम करना बंद भी कर देंगे तो भी पैसा आता रहे, उसको बोलते हैं पैसिव पार्ट। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, एक्टिव पैसिव में। एक्टिव पार्ट की मैं अगर बात करूं, एक्टिव पार्ट में अगर दो कैटेगरी हम इसमें अगर ऐड कर सकते हैं। पहली होती है, उसमें इंपॉर्टेंट होता है, वो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय, और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में अगर मैं बात करूं, जो भी जॉब कैटेगरी है, मतलब जो भी जॉब करते हैं वो सब एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। और तो वो जो पार्ट होता है वो एक्टिव पार्ट होता है। जब तक वो जॉब पे जा रहे हैं तब तक उनको सैलरी मिलेगी। जब भी जॉब पे जाना बंद करेंगे तो वहां पे क्या होने वाला है कि सैलरी उनको मिलनी बंद हो जाएगी। दूसरी जो इस एक्टिव पार्ट में दूसरी कैटेगरी जो आती है, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय की मैं अगर बात करूं, तो उसमें जितने भी छोटे बिजनेसमैन है जिसके पास 500 लोगों से कम का स्टाफ होता है, वो कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है। उसमें कुछ प्रोफेशनल्स भी आते हैं, जैसे कि क्या होता है कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो सब सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वो सब वही होते हैं कि अगर मैं बात करूं उस कैटेगरी में कि अगर एक डॉक्टर है वो एक्टिव पार्ट पे, क्यों? क्योंकि डॉक्टर जिस दिन क्लिनिक पे नहीं आएगा तो पेशेंट भी उस दिन नहीं आएंगे। तो वहां पे क्या हुआ
कि वहां पे प्रोफेशनल्स जो होगा उनके एक्टिव पार्ट से उनका काम चलता है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है यही है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो कैटेगरी है वो एक्टिव कैटेगरी, एक्टिव इनकम की कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी में बात करूं, पैसिव कैटेगरी में बात करूं, तो पैसिव कैटेगरी में आते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो होते हैं जिनके पास 500 लोगों से ऊपर का स्टाफ होता है, वो बिजनेसमैन कैटेगरी में आते हैं। मतलब उनके होने या ना होने से उनको उनके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अब लाइक मुकेश अंबानी है, टाटा है, बहुत से बिजनेसमैन है, वो खेलते भी रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन उनके बिजनेस में बढ़ते जाते हैं। तो वो बिजनेसमैन कैटेगरी पैसिव कैटेगरी में आती है। उन्हीं में से बिजनेसमैन ही क्या होते हैं, वो एक इन्वेस्टर कैटेगरी होती है, जिनके पास बहुत सा पैसा होता है, वो पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। तो वहां भी वो पैसिव कैटेगरी में आते हैं। तो हम बात करें कि इन 4 कैटेगरी में से 2 कैटेगरी हमने एक्टिव पार्ट में रखी है और 2 कैटेगरी रखी है हमने पैसिव पार्ट में। एक्टिव पार्ट की मैं अगर बात करूं, एक्टिव पार्ट के दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया का जो सर्वे हुआ है उसमें 95% लोग एक्टिव पार्ट के अंदर जो कि एक्टिव इनकम कमाते हैं, और दुनिया में केवल 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव पार्ट के ऊपर है। और पता है इससे भी जो बड़ी बात क्या है कि दुनिया के 95% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास में दुनिया का 95% पैसा है। अभी जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में बताया गया कि जो एशिया के 17 लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी एशिया की इकोनॉमी कंट्रोल करने की पावर है। दुनिया में मात्र 2816 लोग ऐसे हैं जो बिलियनियर है पूरी दुनिया के अंदर। अब देखिए इतनी इतनी बड़ी जनसंख्या पूरी दुनिया की है, उसमें गिनती के लोग हैं जो बिलियनियर है। आप समझ सकते हैं कि जो 5% लोग हैं वो हैं जो पैसिव पार्ट पे, और वो बहुत ही कम है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, एक्टिव पार्ट और पैसिव पार्ट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको सुना देता हूँ। एक्टिव पार्ट में क्या होता है, एक सेल्फ जॉब करने वाला बंदा होता है, वो क्या करता है 8 घंटे 10 घंटे की जॉब करता है, तो उसको पैसा कितना मिलना, उस घंटों के हिसाब से पैसा मिलना है। मतलब उसने अपने घंटे को सेल किया और उसके बदले उसको पैसा मिल रहा है। अभी घंटों की बात करूं, अगर किसी बंदे को 8 घंटे जॉब करने के बाद में वो पैसा कमा रहा है 20,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो उसको अगर 40,000 रुपए कमाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसको उसको 16 घंटे काम करना पड़ेगा, पार्ट और टाइम काम करना पड़ेगा। अब उसको खर्चा नहीं चल रहा 40,000 में, उसको 60,000 रुपए कमाने, तो क्या लगता है वो 24 घंटे काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो वहां पे क्या हो गया, एक्टिव पार्ट में लोगों के पास लिमिटेशन से समय की, क्योंकि बोलते समय ही धन है, आप समय को ही मल्टीप्लाई करके ही पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पे लिमिटेशन होगी टाइम की। अब दूसरी पार्ट की मैं बात करूं, पैसिव पार्ट की मैं बात करूं, तो पैसिव पार्ट में अगर मैं रतन टाटा की बात करूं तो क्या लगता है वो कितने घंटे काम करता होगा? जब मैंने पहले बार सुना था तो मुझे लगता था वो 5-7 घंटे काम करता होगा, लेकिन जब मैं रियलिटी उनकी समझी, मुझे किसी ने समझाया, उन्होंने बताया कि रतन टाटा के पास में टोटल 1 लाख एम्प्लॉय भी है एग्जाम्पल के तौर पे, और एक एम्प्लॉय अगर 8 घंटे काम कर रहा है, तो वहां पे टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 8 लाख घंटे। तो आप समझ सकते हैं कि रतन टाटा जो काम करते हैं 8 लाख घंटे काम उसके लिए हो रहा है ऑटोमेटिक। तो वो क्या है, वो उन्होंने टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया और उनकी जो इनकम भी मल्टीप्लाई। अब उस समझने वाली बात क्या है कि अब हमारे पास ऐसा कौन सा मौका है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसके द्वारा हम लोग अपने एक्टिव पार्ट से पैसिव पार्ट पे आ सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1959 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक कंसेप्ट लॉन्च किया जिसको बोला गया डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में एक पावर होती है कि वो कस्टमर टू कस्टमर, आपस में हम लोग कस्टमर से कस्टमर को जोड़ सकते हैं आपस में, और वो धीरे धीरे करते करते वो नेटवर्क बन जाता है हमारा। उस नेटवर्क से अगर सपोज करो हमारे नेटवर्क में 100 कस्टमर है, छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, और वो 100 कस्टमर, एक कस्टमर अपने लिए 2,000 रुपए का ही माल परचेज करता है या सेल करता है, तो हमारे लिए कितना हो गया वो 2 लाख रुपए। उस एक बंदे के लिए कितना काम है 2,000 रुपए, लेकिन हमारे लिए कितना हो रहा है वो नेटवर्क में 2 लाख रुपए। तो नेटवर्क की पावर है, और वो नेटवर्क 100 का नहीं हो सकता, 100 200 500 1000। हमने जब शुरुआत की थी हमने अकेले से शुरुआत की थी, लेकिन आज हमारे नेटवर्क में लगभग 4,000 से ज्यादा लोग हैं। अब आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क की पावर क्या होती है। ये पावर जो होती है, अब हम उसको अगर लग के करते रहे तो ये बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाएगा तो उसी से क्या होगा, हमारा समय मल्टीप्लाई होगा। अगर हमारे 4,000 लोगों में से 2,000 लोग भी एक्टिव होंगे और 2,000 लोग रोजाना 2 घंटे भी काम कर रहे होंगे, तो कितना काम होता है हमारे लिए ऑटोमेटिकली 4 घंटे, 4,000 घंटे काम होता है। तो ये पावर होती है नेटवर्क और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की।
तो इस इंडस्ट्री की मैं बात करूं 1959 में जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको कंसेप्ट को लॉन्च किया, तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करने वाली कोई कंपनी थी, उसका नाम था एमवे। एमवे ने 1959 में अपनी शुरुआत की। आज लगभग 60 से 62 साल उसको हो गए हैं एमवे को काम करते करते। दुनिया के 110 देशों में एमवे काम कर रही है। आज लगभग 72,000 करोड़ का टर्नओवर ग्लोबली एमवे करती है आज के टाइम में। 1200 से ज्यादा अपने पेटेंट हैं और लगभग 500 पेटेंट अभी पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, लगभग लगभग इनके पास अपनी 450 से ज्यादा इनकी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हैं। इनके पास जो साइंटिस्ट हैं वो मोस्टली साइंटिस्ट नोबेल उसका नॉमिनी या उसके विनर रह चुके हैं। इस तरह के वो साइंटिस्ट रखते हैं अपने पास में। और उससे भी जो बड़ी बात है, एमवे जो ग्लोबली वो पेंटा ए रेटिंग कंपनी है। पेंटा ए रेटिंग मतलब 3 स्टार तो नॉर्मल मिल ही जाते हैं किसी भी कंपनी को। एमवे को पेंटा ए रेटिंग है, मतलब एमवे को के ऊपर दुनिया में कोई भी लोन नहीं है। डेब्ट फ्री कंपनी है एमवे। और सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे पास में इसके जितने प्रोडक्ट आते हैं वो सब केमिकल फ्री आते हैं और इको फ्रेंडली आते हैं। तो ये एमवे के लिए बहुत बड़ी बात है। और आज मैं अगर अपने भारत की बात करूं, भारत में एमवे को 1998 में स्टार्ट हुआ था। एमवे भारत के अंदर 5 मई 1998 को स्टार्ट हुआ। उसके बाद एमवे ने यहाँ पे बहुत तेजी से अपना बिजनेस ग्रो किया। पहले साल एमवे ने जो बिजनेस किया 100 करोड़ किया और आज लगभग 2200 करोड़ के आसपास का एमवे टर्नओवर करती है। 180 से ज्यादा प्रोडक्ट एमवे के भारत के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। एमवे अपनी मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के थ्रू भारत में ही कर रहा है। आजकल मेक इन इंडिया का बड़ा प्रचलन है, लोग कहते हैं अपने भारत का बनाई सामान लेना चाहिए। तो एमवे ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही कर रहा है और भारत के मेक इन इंडिया की प्रोडक्ट यहीं पे बनाता है, यहाँ सप्लाई भी करता है और यहाँ से प्रोडक्ट बना के बाहर भी सप्लाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया वाले पार्ट पे एमवे बहुत ही अच्छे से काम कर पा रहा है। उसके साथ साथ में एमवे ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है मदुरई के अंदर है, तमिलनाडु में। वहां पे लगभग 800 करोड़ का प्लांट एमवे ने लगाया है और अभी लगभग 1200 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट एमवे इंडिया में और करने जा रहा है। तो एमवे को फ्यूचर को देखते हुए हमारे देश के अंदर एमवे की जो संभावनाएं हैं वो बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है हमारे भारत के अंदर, जो हमारी सबसे बड़ी पावर है जिसको हमें याद रखना चाहिए और जो हमारा फ्यूचर भी तय करेगी, वो ये है कि एमवे भारत के अंदर लगभग 65% लोग ऐसे हैं जो अंडर 30 या 30 के हैं। मतलब हमारी जो कंट्री है वो यंग कंट्री है। पूरी दुनिया के अंदर अगर बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात, तो वो ओल्ड उनके लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, है ना। देखिए हमारी जो कंट्री है जंगर 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 जंग जवान होती जा रही है और जो आने वाले 2040 तक दुनिया की जो जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी उस चीज के अंदर। और सबसे मेन चीज अपॉर्चुनिटी वाली बात ये है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक डिपार्टमेंट है नीति आयोग, उसके जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उनका एक वीडियो है, उनका एक स्टेटमेंट है, स्पीच है उनकी। उन्होंने बताया कि एमवे ऐसी पहली कंपनी है भारत के अंदर, ये सरकार के द्वारा बताया गया है कि एमवे ऐसी पहली कंपनी है भारत के अंदर जिसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू की है। और उसने एक वर्ड बोला कि यू आर द इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ इंडिया। अब कितनी बड़ी बात आप समझ सकते हैं कि एमवे जो है उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक ड्राइवर है इंडिया का। एमवे में एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 60% से 70% के आसपास लेडीज है, महिला शक्ति है। क्यों? क्योंकि ये महिला शक्ति का बिजनेस है। वो घर में रह के अपने काम के साथ साथ ही बिजनेस बहुत ही अच्छे से बिल्ड कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एमवे जो आने वाले फ्यूचर है उसके अंदर एमवे का टारगेट है आने वाले 2025 तक एमवे का जो बिजनेस है वो 3 गुना बढ़ने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट जो सरकार जो बोल रही है, सरकार ने इस इंडस्ट्री का जो अभी हमारे भारत के अंदर जो टर्नओवर है वो लगभग 7200 करोड़ का है और 2025 तक आने वाले 5 साल के अंदर ये लगभग 65,000 करोड़ से ऊपर का होने वाला है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े। तो आप समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में भारत के अंदर कितनी बड़ी संभावनाएं है। हम लोग यंग हैं और यंग U30 के ऊपर एमवे का बहुत बड़ा फोकस है, यंगस्टर्स के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। एमवे के ऊपर एमवे बोलती है जो यंगस्टर्स हैं वो फ्यूचर है। और आज के टाइम में गवर्नमेंट के पास अगर हम बात करें लगभग 5 करोड़ लोग अभी ऐसे हैं जो आने वाले 2-3 सालों में जॉब के लिए सर्च कर रहे होंगे। आप गवर्नमेंट के पास क्या लगता है इतनी जॉब होंगी? शायद नहीं होंगी। तो यहाँ पे क्या है कि वो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, है ना।
ये खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे मेन चीज क्या है कि मुख्य चीज बात इसमें ये है कि हम जो अपने सपने लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम 2 से 5 साल, 2 से 5 साल में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कोई भी बड़ा काम करना है आपको, अगर एक डिग्री लेनी होती है ना, उसको सीखने में, पढ़ने में भी हमें 3 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। और जहाँ तो हमारे पूरे जीवन को सिक्योर करने की बात है, हमें पैसिव पार्ट पे आने वाली बात है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से 5 साल सीख के, है ना, सबमिशन में आके, समझ के, और थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम जो भी हम काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना अगर हम इस बिजनेस को करते हैं, तो ये बिजनेस हमें वो सब दे सकता है जो हमारे सपने हैं, है ना। एमए में पैसा कैसे आता है उसकी हम डिस्कस करेंगे, वो मैंने लास्ट टाइम भी किया था, नेक्स्ट टाइम करेंगे। पैसा कितना आता है, पैसा एमए में बहुत है। अगर मैं पैसे की बात करूं, एमए के अंदर ऐसे ऐसे पर्सन भी हैं जो जिनकी एक दिन की इनकम कितनी हो सकती है, मैं बताता हूँ आपको, 1 लाख रुपए। ऐसे ऐसे लोग भी, भारत की बात कर रहा हूँ। ऐसे हमें हमारे जो मेंटर जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, आज मैं बात करूँ, अगर रात को सोते भी है ना तो उनको पैसा आता रहता है। वो काम करे ना करे लेकिन उनको पैसा आता रहता है। आज के टाइम में उनकी जो इनकम है मात्र 20,000 रुपए पर डे। आप समझ सकते हैं 20,000 रुपए रोज के कमा रहे हो इस लॉकडाउन के टाइम में भी। अगर चाहेंगे तो हम उनकी आपको भेज सकते हैं डिटेल। तो ये जो पावर है कि एमवे जो बिजनेस है वो फ्यूचर है भारत का, हमारा फ्यूचर है। अच्छी बात क्या है, हम जो भी अपना काम कर रहे हैं उसको करते करते इसको हम साथ में बिल्ड कर सकते हैं। और 2 से 5 साल अगर हम लगते, देखिए 2 से 5 साल बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, करने वाला इसको 1 से 2 साल में भी इसको बिल्ड कर सकते हैं। क्यों, डिपेंड करता है हमारी स्किल्स के डेडिकेशन के ऊपर, हमारे अंदर आग कितनी लगी हुई है ना। जितनी ज्यादा आग लगी होगी हमारे अंदर, उतना ही ज्यादा हम उसमें पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि बिजनेस करना डिपेंड हमारे ऊपर, उसको कोई दूसरा नहीं कराएगा, उसको हमें खुद ही करना पड़ेगा। और हमने बिजनेस शुरू किया था, हमारे कुछ ड्रीम्स है, उसमें ड्रीम्स हमारे धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। एक बड़ा ड्रीम्स था हमारा कि हम लोग विदेश घूम के आएंगे। हम लोग अभी 2019 को नवंबर में ही हम लोग विदेश घूम के आए। हमने पासपोर्ट भी नहीं थे हमारे पास तब तक, हमने एमए के 1 महीने पहले पासपोर्ट, ये हमें समझना है, सीखना है। हम सब लोग आपके साथ में हैं, साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, साथ मिलकर अपने सभी सपने पूरे करने हैं, और साथ मिलकर सभी को आगे बढ़ना है। सो थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट। जबरदस्त जबरदस्त क्लैपिंग, जबरदस्त इंफॉर्मेशन सर से आज हमें मिली है एमवे बिजनेस के लिए। तो काफी चीजें क्लियर हुई होंगी लोगों की कि बिजनेस क्यों करें हम, है ना, हमारे पास क्या क्या कारण हो सकते हैं एमवे बिजनेस को करने के। ड्रीम्स, सर ने ड्रीम्स की बात की है, एमवे कितनी पावरफुल कंपनी है अपने आप में, और एमवे की एथिक्स कैसे हैं, और एमवे जो मतलब मेक इन इंडिया पे काम ज्यादा कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि हमारे जो कंट्री की है पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है अदरवाइज कंट्रियों से, और वो भी यूथ की, यंगस्टर्स की। तो इसलिए एमवे का इंडिया में बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो अब हमें सोचना है कि एमवे के उस फ्यूचर में और उस इनकम में हमारा कितना पार्ट हो सकता है। तो इसीलिए अब हमारे साथ हैं संदीप जी, नेक्स्ट स्पीकर। वो अपने रीजंस बताएंगे बहुत अच्छे से। हम अपनी फैमिली के साथ बिजनेस को पैशनेटली कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो अब वो बताएंगे आपको कि संदीप जी की वो बिजनेस में उनके क्या कारण है, एमवे बिजनेस में आने के उनके क्या रीजंस है। स्पीक संदीप। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो मैं अपने रीजंस थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि क्यों मैं एमवे कर रहा हूँ, है ना। एक्चुअली स्टार्टिंग कैसे हुई कि हमारे फादर थे, उनको थोड़ा हेल्थ चैलेंज था। पहले तो उनको थोड़ा हेल्थ चैलेंज था, उन्होंने एलोपैथी ट्राई करी, होम्योपैथी ट्राई करी, तो उनको नहीं आराम लगा। फिर उन्होंने कुछ इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करे, तो उनसे उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। फाइबर वगैरह उन्होंने यूज़ करा तो पेट के कुछ चैलेंजेस थे उनके ठीक हुए। फिर मेरे को भी कुछ हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज था, जैसे मेरे को ब्रोंकाइटिस वगैरह बताया था डॉक्टर ने, तो मैंने काफ़ी फिर उसको 1-2 महीने ट्रीटमेंट चलाया एलोपैथी में, लेकिन नहीं आराम लगा। तो उसके बाद फिर मैंने इनके जो न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट्स यूज़ करे, तो फिर मुझे लगा कि हाँ
उससे काफी आराम पड़ा मेरे को, तो रिलीफ मिला। तो फिर एक तो मेरे को वो रीजन काफी वो लगा कि हेल्थ से रिलेटेड इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सस्ते पड़ते हैं मार्केट से, और आपको कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और एक वो बिजनेस का पार्ट भी हो जाता है, आप उसमें एक अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। और दूसरा जो एक रीजन था मेरा, जब मैं दीपक सर के साथ दिल्ली में एक मीटिंग देखी मैंने बड़ी, तो वहां पे मैंने देखा कि काफी अच्छे प्रोफाइल के लोग भी इसको कर रहे हैं, है ना। इनकम टैक्स कमिश्नर थे, वो कर रहे थे, एक सर्जन थे डॉक्टर नलिन मिश्रा, वो इसको कर रहे हैं, है ना। और आपका एक रेडियोलॉजिस्ट है, वो इसको कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे लगा कि इसको थोड़ा स्टडी तो करना चाहिए कि एक्चुअली ऐसा क्या है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो ये लग रहा था कि हाँ जी ये साबुन और तेल वगैरह का कुछ ऐसा बस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे काम करता है और क्यों इसे ऐसे लोग कर रहे हैं, क्या इसने प्रोफाइल। कहूंगा आपको ना, हेलो। अगर बीच में बंद हो जाता है तो सब लोग दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं इसको। मीटिंग अगर बीच में रुक जाती ओके है ना, ओके उसी ओके लिंक ओके। को दोबारा क्लिक करके दोबारा कर हाँ जी सकते हाँ हैं। जी हाँ जी। प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। तो फिर जब वहां से मेरे को थोड़ा रीजन लगा, मेरे को समझ में तो वहां कुछ नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, समझना चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए कि एक्चुअल में बिजनेस है क्या। तो फिर इन्हीं कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी मैंने, तो उसमें थोड़ा सा मेरा विजन क्लियर हुआ। मैम देखो, सबसे पहले तो मेरा ये बिजनेस करने का एम यही है कि अर्निंग प्रॉफिट। सबका ही मतलब यही है कि सब अच्छी तरीके से अपना प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है ना। और किसी भी बिजनेस में देखो, सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। और हेलो हेलो। जी बोलिए बोलिए, बोलिए, आवाज आ आवाज आ रही रही है। जी। तो मैम एक्चुअली मेरे को ये है कि देखो, सबसे पहले ये है कि अर्निंग प्रॉफिट करने से ये है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, हमारा होगा, हमारे बच्चों का ब्राइट होगा, है ना। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि हम किसी कुछ भी प्रोफेशन कुछ भी हो, उसको बहुत अच्छी। हेलो आवाज आ रही है। हेलो। जी बोलिए, आप आवाज आ रही है। कौन मैम को नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं हो रही है ना। आवाज आ रही है, आपकी आवाज ठीक ठीक आ रही है, आप बोलते रहिए। तो यही है कि मैम इसमें ये है कि हमें अपना प्रॉफिट अच्छी तरीके से, अपना बिजनेस में प्रॉफिट हो, और कुछ भी काम हमें कर रहा हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और सबसे अच्छा है कि इसमें प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, हम किसी को भी अगर बताते हैं, उनको पसंद आता है, नहीं पसंद आता, एक तो रिटर्न रिटर्न करने का प्रोडक्ट वो बहुत अच्छा है कि अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो वो रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो इस कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि कोई भी इतना टाइम दे कि मतलब अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसे रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए सबसे अच्छा तो यही है कि मतलब इस बिजनेस में सबसे अच्छा यही बात है कि हमें मतलब अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जैसे बाहर नहीं जा सकते, हम घर बैठे हुए कुछ भी काम कर सकते हैं, अपना टाइम मतलब घर में भी दे सकते हैं टाइम, और बिजनेस में भी दे सकते हैं टाइम, ठीक है। अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं, और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें कहीं बाहर नहीं जाना। और सबसे अच्छा है कि लॉकडाउन, इस टाइम पे ये लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा है, सिर्फ एक एमवे ही है कि जिसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो बस यही है कि हम अपना अच्छी तरीके से अपना इसमें वो करें कि मतलब अच्छी तरीके से हम अपना इसमें कर सकें, प्रॉफिट हो सके, और सब अच्छी तरीके से, यही कहना चाहूंगी बस मैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत अच्छे से बताया है, बहुत क्लैपिंग होनी चाहिए। और उनका विजन बिल्कुल क्लियर है एमबी बिजनेस को करने का। नेक्स्ट हम बुलाते हैं हमारे बिजनेस में आरती जी हैं, वो आपको बताएंगी कि वो एमबी बिजनेस क्यों कर रही है। आरती। हेलो हेलो हेलो, हाँ आरती आ रही है आवाज, आप बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरती है और मैं इस बिजनेस को अपने भाई और अपनी भाभी के साथ बिल्ड कर रही हूँ।
इस बिजनेस के बारे में मेरे भाई ने मुझे बताया था। पहले तो जैसे उन्होंने बताया कि फादर के पास आया था बिजनेस, फिर ब्रदर के पास आया। उस टाइम मैं गुड़गांव में एक प्राइवेट सेक्टर में एमएनसी में जॉब कर रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, यूज कर लेते हैं। जब हम बाहर से कुछ सामान ले रहे हैं तो अगर मेरा भाई घर में बिजनेस कर रहा है उसी से सामान ले लेते हैं। तो मैंने रजिस्टर किया था, पर वो नंबर मेरा बंद हो गया। फिर मैंने दोबारा भैया की मीटिंग थी, बिजनेस मीटिंग ही थी, एमवे की मीटिंग थी, एक फ्रेंड रियूनियन, फैमिली रियूनियन करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था दिल्ली में, जिसमें मैं सबसे पहले मैंने वो अटेंड किया। पहले ही तो मैं नहीं जा रही थी क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइमिंग्स था एंड ऑल। तो ब्रदर ने बोला कि तुम आ जाओ एक बार। मैंने कहा आप एड्रेस भेज दो। तो उन्होंने कहा कि वो लीला पैलेस जो होटल है, कन्वेंशनल 5 स्टार होटल, उसमें है वो मीटिंग। तो मैंने सोचा इतनी बड़ी बिजनेस मीटिंग, इतने बड़े 5 स्टार होटल में मीटिंग हो रही है, तो मेरे को मीटिंग का इतना नहीं था। मैंने कहा चलो होटल चलते हैं, वो देखाएंगे। फिर मैं ऑफिस से, सैटरडे था, मैं ऑफिस से जल्दी निकल के मैं अपना भाई के जो एड्रेस उन्होंने भेजा था, मैं होटल पहुंची। वहां का जो मैंने माहौल देखा कि इतने सारे लोग थे वहां पे और सब इतना एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, बिजनेस मीटिंग्स में यूजुअली क्या होगा कि लोग सिर्फ बिजनेस की बातें करेंगे, कोई रिलेशनशिप की बात नहीं करेगा, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपकी फैमिली में लोग कैसे हैं, या कोई ऐसे नहीं पूछेगा, वेलफेयर की कोई बात नहीं करेगा, पैसे की या फिर आपने जो काम आप करते हो उसके बारे में आपसे वो पूछेंगे। हमने उधर देखा कि लोग आपसे आपके रिलेशनशिप बिल्ड करने की बातें कर रहे थे, कि आप उनसे कुछ सीख सको, आप उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सको। फिर वहां पे एक वुमेन का एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था, जो कि मीटिंग थी। वहां पे प्लैटिनम है, मिस निधि देवशाली, वो एक काउंसलर है, वो काउंसलिंग करती हैं, वो पेड काउंसलिंग करती है। तो उनका सेशन था 10 to 15 मिनट्स का। वो सेशन इतना जबरदस्त था। उन्होंने बताया कि आप अपनी लाइफ में क्या आपको मिसिंग है, और आप क्यों जो रोज आप टेंशंस के बारे में सोच के अपने लाइफ का हर एक मोमेंट जो है ना वो आप बिगाड़ रहे हो, आप लिव नहीं कर रहे हो, उस मोमेंट को जी नहीं पाते हो। आपके लाइफ में स्ट्रेस है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है, लेकिन जो मोमेंट है उसमें आप देखो कि आपके पास जो बेस्ट है उस मोमेंट पे, आप उसको रीजन बना के आप अपनी लाइफ जियो। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें उस 15 मिनट के सेशन में कर दी कि लिटरली हम अंदर से सोचने लग जाते हैं कि ये कैसे जो बोल रही है हमें वो सोचना चाहिए। वो सेशन मुझे आज तक याद है, मुझे वो सेशन बहुत अच्छा लगा। फिर हम उस होटल में रहे, उसके बाद अच्छा कुछ नहीं, गाने बजाने हो रहे, खाना हो रहा है, पूरा होटल घूमा हमने, स्विमिंग पूल में नहाए, पूरा होटल के मजे लिए। और पूरा होटल देखने के बाद रात को भाई ने बोला अब तुम्हें जाना है, और मेरा 1% भी मन नहीं था कि मैं वहां से चली जाऊं, लेकिन मुझे जाना पड़ा। अगले दिन मैं फिर गई। अगले दिन जो मीटिंग थी वो हमारे जो डबल डायमंड है, मिस्टर अनिल एंड बिंदु नारम, उनकी मीटिंग थी, उनका सेशन था। वो पहली बार मैंने उन्हें देखा स्टेज पे लाइव। तो उनका जो ऑरा है वो अलग है। हर कोई, मतलब आप ऐसे ऐसे लोग, जैसे उन्होंने बताया कि मिस्टर नलिन मिश्रा जो कि बहुत बड़े सर्जन है, अच्छा इतनी बड़ी पोस्ट के लोग, जो इतनी बड़ी डेजिग्नेशन के लोग हैं, इतने बड़े लेवल के लोग हैं, वो उनको खड़े होके रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया है जो उन्हें लगता है कि शायद वो भी अचीव नहीं करता है, तभी उन्होंने उनको इतनी रिस्पेक्ट दी। फिर उसके बाद वो सेशन बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज बताई कि बिजनेस क्यों करना है, किस लिए करना है। मुझे वो मीटिंग से एक चीज दिखी कि हाँ, ये जो मुझे अच्छा लगा कि पहली चीजें घूमने को मिलेगी। जो ऐसी मीटिंग्स अगर होटल्स में हो रही हैं, वो भी 2-2, 3-3 दिन की, तो जरूर मेरे को ये बिजनेस करना है। और वो भी ऐसे मीटिंग सेशंस नहीं है कि आप नोट पैड लेके बस स्लाइड्स देख रहे हो और जी नोट डाउन करो। ऐसी मीटिंग सेशंस नहीं थे, लाइव सेशंस है, आपसे चिट चैट होगी, कोई आप बोर्डम फील ही नहीं करोगे उन सेशंस में, इतने अच्छे मीटिंग सेशंस थे। उसके बाद मैं थोड़ा मेरे को दिखा कि हाँ, इस बिजनेस में और भी चीजें, अपॉर्चुनिटी अलग है, नॉट जस्ट प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है। प्रोडक्ट्स तो हमेशा से थे ही अच्छे, फिर हमने प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू करे, शेयर करना लोगों को शुरू करा। तो इससे हमें ये पता चला कि जब आप, इससे जो रीजन बना, पहली चीज कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो,
आपको इतने अच्छे क्वालिटी के हेल्थ प्रोडक्ट्स हो, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, चाहे पर्सनल केयर हो, वो कहीं और शायद ही आपको मिले, और वो भी ऐसा जिसमें आपको पैसे रख के वापस आपको कंपनी दे रही है। वो चीज प्रोडक्ट्स मुझे लगा कि कहीं और आपको शायद नहीं मिलेंगे। पहला रीजन वो था। दूसरा रीजन था कि आप वेलफेयर कर सकते हो लोगों का, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। इसमें लोगों को शायद पता भी नहीं है, लेकिन आप उनसे एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने लग जाते हो। तीसरा जो मुझे रीजन लगा वो था फॉरेन ट्रिप्स और जो होटल्स में हमें घूमना, मुझे वो रीजन सबसे अच्छा लगा। तो मेरे ये 3 मेन रीजन थे। अलॉन्ग विद इट हम इसीलिए घूमेंगे क्योंकि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। अगर हम 3 यही रीजन है तो हमें फ्रीडम भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, सब मिल रहा है। मेन रीजन तो मेरे यही है कि इस वजह से मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आरती, बहुत अच्छे से बताया आपके क्या रीजन थे इस बिजनेस को करने के, आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। आरती ने बताया कि ड्रीम्स क्या होते हैं, जो हमारी चीजें लाइफ में मिसिंग होती हैं, जो लाइफ में मिसिंग होती है वही हमारे ड्रीम्स होते हैं। और आरती ने बताया इस बिजनेस में कि उसके आने का कारण रिलेशनशिप, बॉन्डिंग लोगों से जो कहीं भी नहीं है, वो इस बिजनेस के अंदर है। लोगों के साथ कितने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाते हैं और वो बिजनेस और बिजनेस के लोग बिल्कुल एक फैमिली सा लगता है और बहुत इंजॉय के साथ इस बिजनेस को करते हैं। नेक्स्ट हमारे स्पीकर हैं ज्योति जी। ज्योति जी वो बताएंगे वो इस बिजनेस में क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को। स्पीक ज्योति। अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए आप ना। हाँ ठीक है, आ रही है आवाज? जी, हाँ जी, आवाज हाँ आ जी रही आ रही है, आ रही है। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, वेलकम। मेरा नाम ज्योति चौहान है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। और इस बिजनेस को करने का मेरा ऐसा कोई खास विजन नहीं था। जब मैंने ज्वाइन किया था, आई हैव ज्वाइन सितंबर 2019। मैंने किसी विजन के साथ ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मैं बीनू जी से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि मैं इनसे, हाँ वेलकम मैम, मैं इनसे मुजफ्फरनगर में भी मिली थी एक बार एमवे की मीटिंग में ही। मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया था ये करीबन 6 से 7 साल पहले दीपक भैया के साथ में, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हो गए थे कि हम इस बिजनेस को नहीं कर पाए थे इस टाइप के। तो मैं वहां इनसे मिली थी और अब मैंने जब इन्हें देखा तो इनके अंदर 100% चेंज था तब से और अब में। तो मेरी इंस्पिरेशन तो यही रही है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कि मैं भी ज्वाइन करूं और इनके जैसा परिवर्तन अपने अंदर भी लाऊं, नंबर 1। एंड सेकंड इज, सभी लोगों को घूमना भी अच्छा लगता है। प्रोडक्ट्स तो इसके हैं 100% बहुत ही अच्छे, लेकिन घूमना फिरना और जिस तरह से हम इन लोगों की स्पीचेस सुनते हैं, सीडीज देखते हैं या कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो वो सब देख के कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो सकता है 100% इनकी लाइफ से। लाइफस्टाइल जो एक डायमंड की है, एक एमरलैंड की है, उन सब की लाइफस्टाइल से कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो वही बात है, बेटा जला दो लाइट। तो इसीलिए सेकंड रीजन ये रहा। एंड थर्ड, मनी तो सभी को चाहिए आज के टाइम में। मेरे भी बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी बहुत छोटे हैं। अभी आपने देखा होगा, बेटा है ये मेरा 5 साल का ही है, गुड़िया है वो भी छोटी है। तो हम भी सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, वो भी जैसे ब्रिट में जो एजुकेशन है BWW में, उसी तरह की एजुकेशन पाके वो भी एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम पे जाए। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन क्या है ना, सेटिस्फैक्शन अगर हमें एमवे से मिल जाए, थोड़ी मेहनत करके 2, 4, 5, 10 साल भी लग जाए, लेकिन हम कहीं किसी लेवल पे जाके सेटिस्फाइड हो जाए, तो उससे अच्छी क्या बात है। और दूसरी बात, हम इस चीज से सोशल हो जाते हैं। हम अपनी जॉब में सोशल नहीं हो सकते,
लिमिटेड पीपल मिलते हैं, 10-20, वो उन्हीं के पास रोज जाना है, उनसे मिलना है, कोई ऐसी मीटिंग्स नहीं होती, ऐसा कुछ। बेटे क्या कर रहे हो बार बार? ये मेरा बेटा लाइट बंद कर दे रहा है बार बार। तो इसलिए सोशल के भी बहुत ही अच्छा है, सामाजिक दायरा हम लोगों का बढ़ता है, लोगों से मिल एक दूसरे के टच में आते हैं, तो हमारा जो है अच्छा रहता है, दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। दैट्स इट। नमस्कार। थैंक यू ज्योति जी, बहुत अच्छे हैं आपके रीजन जो आपने बताए हैं, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट हम बुलाते हैं मन्नू जी को, जो डिस्कनेक्ट हो चुकी थी 2 बार। अब नेक्स्ट उनसे पूछते हैं कि उनका बिजनेस में आने के क्या कारण रहा, क्योंकि वो बिजनेस को बहुत फोकस होके कर रहे हैं। प्लीज स्पीक मन्नू। हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप लोगों के सामने आ गई हूँ मैं अपनी बातें कहने कि स्टार्टिंग से मतलब आप सभी लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, अब लास्ट में मेरा नंबर आया है तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या बोलूँ, सब कुछ तो बोल चुके हैं आप लोग। बट मेरा एक रीजन बताना चाहूंगी कि जब मैंने इस बिजनेस को देखा सबसे फर्स्ट टाइम, उस टाइम क्या था, मेरे साथ बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि बीनू जी हमारी पड़ोसन थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी कि तुम जैसे इतनी सारी दवाइयां खा रही हो, ये सब कर रही हो, तो एक बार ये हेल्थ प्रोडक्ट्स लेकर के देखो, इसका फायदा होगा। और लिटरली मतलब मैं सरप्राइज थी कि 2 महीने पहले जो मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मैं बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, उसके बाद एकदम मतलब मैं एकदम पूरी फॉर्म में आ गई थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर साथ में उन्होंने ये सलाह दी कि अगर आप इसके प्रोडक्ट इतना अच्छे से यूज कर ही रहे हो, तो आप इसको अपना एक सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकती हो। तो एक्चुअली क्या था, स्टार्टिंग से मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम रही कि मेरे हस्बैंड जिस जॉब में हर दूसरे तीसरे साल बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है। मैं एक पीएचडी स्कॉलर रही हूँ, बीएड भी कर चुकी हूँ, तो और इसी सब के चलते 2 बार मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लगी, जो कि मुझे रिजाइन करना पड़ा क्योंकि मेरी बच्ची छोटी थी और फैमिली में इस तरह का सपोर्ट करने वाला कोई था नहीं। तो मुझे लगा यार ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं घर पे बैठ करके और अपनी जो मेरी एक ईगरनेस है बोलने वाली, मैं बहुत बात करना चाहती हूँ, तो मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि मुझे बात करने को बहुत मिलेगा। और साथ में एक मेरा शुरू से भी ये था कि मुझे नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स इतने सारे थे और हेल्थ से रिलेटेड चीजों की नॉलेज लेना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया, उनके बारे में पढ़ना और उनके बारे में डिटेलिंग करना। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरा रीजन था। साइड बाय साइड पैसा तो एक बहुत बड़ा रीजन होता ही है कि आपका एक इनकम आ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आपके मतलब अपने टाइम में जब आप अपना समय जिस उस बिजनेस को जब आपके पास समय हो तब आप दे सकते हैं। अदरवाइज किसी भी नौकरी में हम जाते हैं तो हमारे पास एक बाउंडेशन होती है कि हमें बच्चे को छोड़ के, घर को छोड़ के, घर के कामों को छोड़ करके 7 से 8 घंटे उस जॉब में रहना ही है, और फिर हमें मतलब वहां पे हम अपने बॉस नहीं होते। इस बिजनेस में एक अच्छी बात क्या है कि हम अपने बॉस खुद हैं, मतलब हम जितना चाहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उस हिसाब से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे या पीछे ले जाएंगे। बट बाकी जॉब्स में क्या होता है कि हमारे ऊपर एक बॉस होता है जो हमें लगातार कोड़े मार के सिखाता रहता है कि नहीं आपको अब इतना करना है, अब इतना करना है, तो एक प्रेशर रहता है। तो यहाँ पे हम प्रेशर फ्री होकर के आराम से जिस तरह से हम चाहते हैं, अपनी सबसे बड़ी बात अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हुए, प्लस अपनी हेल्थ को अच्छे रखते हुए, और एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। सबसे अच्छी बात जो सर ने, दीपक सर ने स्टार्टिंग में बताई थी एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में, तो एक ऐसी इनकम जिसमें हम कुछ समय बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम कम भी दे पाते हैं, बट भी उसके बावजूद भी हमारी वो इनकम कंटिन्यूअस बनी रहती है। तो ये सबसे अच्छी अट्रैक्टिव बात थी इस बिजनेस के, मतलब मुझे अट्रैक्ट करा जिसने, कि एक तो मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैं बहुत बात कर सकती थी, मैं एक नॉलेज गेन कर सकती थी, एक कंटिन्यूटी में आ सकती थी। जैसे घर में रहते हुए लगातार बोरिंग सा हो गया था कि वही सुबह उठे, वही घर के काम किए, तो अब क्या है कि एक एक्साइटमेंट रहता है हमेशा कि मुझे एक नए प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, फिर उसको लोगों को एक्सप्लेन करना है या लोगों को बताना है। प्लस एक बहुत ही होमली एटमॉस्फेयर में जब मुझे मिला, हर जगह मीटिंग्स में सर के यहाँ जा करके या जहाँ भी मैं कहीं गई, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे कोई किसी टांग नहीं खींच रहा है, कोई किसी की हंसी नहीं उड़ा रहा है, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और इसीलिए मैं इस बिजनेस में आई हूँ। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया है मनु जी ने। आज हमको बताया कि वो इस बिजनेस में क्यों है,
और सबका बहुत अच्छे से सबने स्पीक किया, बोला, सबने अपने रीजंस बताए हैं, अपने अंदर की जो फीलिंग थी इस बिजनेस को लेके वो सब लोगों ने बता दी है। और अब मैं दो बातें आपसे अपने बारे में करती हूँ कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं। हमारा भी जो बिजनेस में आने का कारण था हेल्थ था। हम भी हेल्थ चैलेंज से गुजर रहे थे। मेरी बेटी को थोड़ा हेल्थ चैलेंज था, तो अब सर को किसी ने प्रोडक्ट प्रमोट किए कि जो आपको दिक्कत है, मेरी जो रीढ़ की हड्डी में तो वो बहुत पेन रहने लगा था, तो उन्होंने मेरे को 2-3 प्रोडक्ट प्रमोट किए, कैल्शियम, प्रोटीन, इस तरह से मैंने लेने शुरू किए। और बेटी को मेरी को हेल्थ चैलेंज था, वो बहुत बीमार रहती थी छोटी, और उसको हर हफ्ते मेरे को डॉक्टर के लेके जाना पड़ता था, मैं परेशान हो गई थी। फिर हमने उसको मल्टीविटामिन देना शुरू किया जो बच्चों की च्यूबल आती है। तो हमने जैसे अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट किया तो हमें प्रोडक्ट से बहुत प्यार हो गया, और फिर हमने इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी। और रियलिटी में मतलब जो बिल्कुल सही ज्योति जी ने बताया है, हमारी लाइफ में 100% टर्निंग पॉइंट है। जिस टाइम में उन्होंने हमें देखा था और इस टाइम में 100% बिल्कुल चेंज आया है। तो वही चीजें थी कि हमने इस बिजनेस को आगे प्रमोट करना शुरू किया, हमें अच्छा लगने लगा, हमें लोगों से मिलना अच्छा लगने लगा। और एक ना मेरी जो नेचर थी वो सोशल थी, लेकिन क्या था कि मैं बच्चों के साथ इस तरह से सोशल नहीं हो सकती थी, लेकिन इस बिजनेस के साथ मैं काफी सोशल हूँ, लोगों से मिलती हूँ, और हमारा जो ग्रुप है एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। इतनी अच्छी बाउंडिंग है, रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं। और इस बिजनेस में एक हमारा कारण ये भी रहा पैसिव इनकम, क्योंकि हम जो बिजनेस करते थे उसमें कुछ दिन बाद डाउनफॉल आ जाता था, तो हमें सफर करना पड़ता था कई साल तक फिर नेक्स्ट बिजनेस को खड़ा करने के लिए। तो हम इस चीज से बहुत अपने को अलग हटाना चाहते थे, और हम वो चाहते थे अपनी लाइफ में जो मिसिंग था, मिसिंग मतलब हमारे ड्रीम्स, जो हमारे ड्रीम्स थे मिसिंग थे, जो हमारी लाइफ में नहीं थे, वो हम इस बिजनेस से पाना चाहते थे। और हमें इससे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया एमवे की एजुकेशन में। तो एजुकेशन क्या थी, वो एजुकेशन ऐसी थी जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रखती थी। और हमारे जो बच्चे हैं एमवे की ये एजुकेशन में पल्ले बढ़ी है, तो काफी चेंज है। मैं बच्चों में देखती हूँ पहले के अकॉर्डिंग, और जो बच्चे हैं हमें उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से चीजें मैनेज करते हैं, चाहे उनकी एजुकेशन हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, वो बहुत अपने आप से मैनेज करते हैं। अगर हम घर पे भी नहीं होते, मीटिंग में होते हैं, बाहर होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो इतनी जबरदस्त एजुकेशन है एमवे की, अगर हम फैमिली में इस बिजनेस को करते हैं तो उस एजुकेशन का हमारे बच्चों पे, हमारी पूरी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम भी इस बिजनेस में आए। और मनी तो अपॉर्चुनिटी है ही, सबके लिए है मनी अपॉर्चुनिटी, और लग के सबको बिजनेस करना है। काफी चीजें क्लियर हुई, हम लोगों की भी क्लियर हुई, सबकी क्लियर हुई, सबके कारण इस बिजनेस में आने के क्लियर हुए। और इस बिजनेस को इसी अपने कारणों से और अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए और लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी फैमिली को डिस्टर्ब किए बिना अर्निंग कर सकती है। अगर हम फैमिली के लिए कुछ अर्निंग करें, अपने बच्चों के लिए अर्न करना चाहते हैं कुछ मनी या कुछ, तो उसके लिए हमें घर से बाहर जाना होता है। अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए लेडीज के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और लेडीज बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर सकती हैं। इसलिए आज की मीटिंग हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम फिर से बात करेंगे, और जो भी बात करेंगे आपको मैसेज कर दिया जाएगा नेक्स्ट बिजनेस के लिए। कल के थोड़ा होमवर्क दे रहे हैं कल के लिए। कल का जो सेशन रहेगा उसमें थोड़ा सा हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, और कुछ चीजें हैं जो हम लोग घर पे अपने रह के बिजनेस को बड़ा करने के लिए कर सकते हैं। उसमें पहला है सीरीज, कुछ सीरीज होती है लीडर्स की, और वो कम से कम एक सीढ़ी पर डे हम सुने तो बहुत ही अच्छा उसमें रहता है हमारे बिजनेस के लिए। दूसरा क्या है कि उसमें एक प्रोडक्ट के बारे में रोजाना हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके नोट्स बनाने, एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी ले सकते हैं। पर डे अगर एक एक लेंगे तो हम उसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, समझेंगे तो आगे बता भी सकते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर जो है हमें जो इसमें अपने ड्रीम बुक बनानी है अपनी। उस ड्रीम बुक के अंदर क्या क्या कुछ सपने हैं जो हम चाहते हैं पाना, तो उनको लिखें,
तो जब लिखेंगे तो आपको देखना 20-30 सपनों के बाद में जाके आप लिखना भूल जाएंगे लिखना क्या है। तो आपको 100 सपने लिखने हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो ज्वेलरी खरीदना हो सकता है, विदेश घूमना हो सकता है, वो EMI देना हो सकता है जैसे बताया मैंने, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ सपने आपको लिखने हैं और एक चौथा कि उसमें गोल सेट करना है कि मुझे इस महीने कितना पैसा कमाना है। मैं कम से कम बात कोई 5,000, 10,000, 25, 50 जो भी आप चाहते हैं लिखना, वो गोल सेट करने हैं आपको, महीने का, फिर साल का। तो ऐसे आपको गोल सेट करने हैं 5 साल का। तो आपको करना है, तो कुछ गोल लिखने हैं, तो कुछ चीजें हमें लिखनी है और उसको हम इस साथ में मिलकर करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल। सब लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से अपने फैमिली के साथ में सबको सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।